हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम टू न्यू वीडियो। जैसे आप देख सकते हैं टाइटल में, आज हम लोग आईफोन का अनअवेलेबल जो लॉक होता है उसको कैसे आप लोग रिलीज करना है, तो कैसे उसका हम लोग अनलॉक कर सकते हैं, आज हम लोग वीडियो में देखने वाले थे। आप जैसे देख सकते हैं मेरा जो हाथ में आईफोन का जो 6 वर्जन का है, इस ये ऑलरेडी अनलॉक आईफोन अनअवेलेबल है। तो इसको आज हम लोग कैसे सॉल्व करना है, आज हम लोग वीडियो में देखना होगा। तो एक एक स्टेप देख लीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लेट्स गो। ओके गैस, अभी आपको जाना है विंडोज़ में, जो भी आपको मोबाइल में या लैपटॉप में आपको ओपन करना है। गूगल में जाके आपको टाइप करना है IPSW फॉर आईफोन। तो आपको जो फर्स्ट जो वेबसाइट है जो आप उसको क्लिक करना है। सिंपल है, एक एक स्टेप आप देख लीजिएगा। इसके बाद ये जो पेज आपको ओपन हो जाएगा, उसके बाद जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है उसको आपको क्लिक करना है। उसके नीचे जो भी है वो आउट ऑफ वर्जन है, जो वर्जन अपडेटेड नहीं है। तो जो अपडेटेड है उसको ग्रीन कलर में, उसको आपको क्या करना है, उसको क्लिक कर। तो क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट डाउनलोड पेज में जाएगा। तो आपको वेट करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, आप जैसे मैं बताया, आप देख सकते हैं जो पेज है उसमें जो भी रेड कलर का है उसको आपको क्लिक नहीं करना है। अब देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर दिखा देता हूँ। तो ये पेज में क्या क्या है, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम वही स्टेप आप उसको फॉलो करना है। ओके गाइस, जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, जो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके पहले आपका जो मोबाइल का जो वर्जन है उसका आप डाउनलोड करना पड़ेगा। जो अगर आप लोग, मैं अभी कर रहा हूँ आईफोन 6s प्लस का, तो आपका जो भी मोबाइल है आपको उधर जो मॉडल दिखा देगा। अगर कैसे मॉडल मालूम होना है, जो आईफोन मोबाइल है उसको पीछे आप देख सकते हैं, जो बॉडी में आपको लिख लेता है जो जो वर्जन है, उसको आप देख के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, जो नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है डाउनलोड, तो ये करीब 5.43 GB है, मतलब करीब करीब 6 GB तक आपको स्पेस स्पेस होना चाहिए। तो डाउनलोड जैसे अब देख सकते हैं डाउनलोड चल रहा है। तो मैं तो डाउनलोड कंप्लीट करके आपको मैं मिलता हूँ। A few moments later. ओके गाइस, इसके बीच में आपको डाउनलोड करना है आईटून्स। तो आईटून्स आपको गूगल में आपको मिल जाएंगे। तो डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं मॉडल आप इधर मिल जाएगा, आईफोन का जो पीछे मॉडल आपको मिल जाएगा। तो सेम मॉडल आप उसको डाउनलोड करके रखना है। आईटून्स ऐप आपको लैपटॉप में डाउनलोड करके ऑलरेडी रखना है। तो जैसे आप रख सकते हैं, उसके बाद आपको कनेक्ट करना है केबल, जो मोबाइल में मोबाइल और लैपटॉप में आपको कनेक्ट करना है। गैस, ये स्टेप एक एक स्टेप आप मिस मत कीजिए, क्योंकि एक स्टेप आप मिस करेंगे तो आपको डाउनलोड जो ऑप्शन जो कहाँ आप डाउनलोड करके रखते हैं वो आपको मिलना मुश्किल होता है। तो गैस, अगर आपका डिस्प्ले ऑलरेडी फ्रीज है तो कैसे उसको रिस्टार्ट करना है, तो सिंपल है। आपको जो ऑन बटन और वॉल्यूम लो बटन और होम बटन, तीन को एक साथ प्रेस करके रखना। जैसा अब मैं कर रहा हूँ सेम आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सिंपल स्टेप है, आपको नीचे बटन, वॉल्यूम डाउन बटन, होम बटन और लॉन्ग प्रेस करके पावर बटन को एक साथ प्रेस करना है। तो जितना लॉन्ग प्रेस कीजिए, जितना आपका लोगो उतना तक आपको, जैसे लोगो अपीयर होता है उतना तक आप उसको ऑन करके रखना है। अब देख सकते हैं, जब आप एक करने के टाइम आपका केबल कनेक्ट होना चाहिए लैपटॉप में। तो आईटून्स ओपन करके आपको रख लेना है। ये आप कब कर सकते हैं, जब आपको ऑलरेडी ऐप जो एप्पल जो सॉफ्टवेयर है आपको डाउनलोड होके आपका लैपटॉप में है, उसके बाद ये चीज़ आपको करना है। गैस, ये जो स्टेप है इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको करना है शिफ्ट बटन को प्रेस करना है। जैसे आप शिफ्ट प्रेस करके आप उसको ओके करना। जैसे आप ओके करेगा तो आपको डायरेक्टली वो फोल्डर में लेके जाएगा कहाँ आप उसको डाउनलोड करके रखा है, जो ऐप है उसको डाउनलोड करके रखा है।
जो हम लोग जो ISO हम लोग को जो वर्जन जो डाउनलोड करना है, रिकवरी करना है, उधर आपको लेके डायरेक्ट पाथ आपको लेके जाएगा। अगर आप ये स्टेप जो मिस करेंगे तो आप बार बार यही अपडेट डाउनलोड करते रहेगा ऑटोमेटिक। सो अगर आपको ये जो ऑप्शन आना है तो आपको शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद आप उसको ओके प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी IPSW ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। अभी नेक्स्ट आपको करना है सिंपल स्टेप पे ओके करना है। जैसे आप ओके करेगा ऊपर देख सकते हैं ऑलरेडी मेरा प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुका है। तो आपको वेट करना है, जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा आपको जब मोबाइल का जो स्क्रीन है बार बार रिस्टार्ट होगा, इसका मतलब है प्रॉपर काम हो रहा है। तो आपको थोड़ा वेट करना है, वो थोड़ा 10 मिनट आपको ले लेता है। तो आपको स्क्रीन में आपको दिख सकता है बार बार वो स्विच ऑफ होगा, बार बार वो रिस्टार्ट होकर आपको प्रोसेस होना स्टार्ट होता है। तो गैस अगर आपको ये प्रोसेस में कुछ भी डाउट है आप मुझे फ्रीली पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल में नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को भी आप उसको शेयर करना है, क्योंकि ये सब चीज़ जो रिपेयर करना आपको खुद कर सकते हैं। तो बहुत यूज़फुल आपको ये चैनल में बहुत सारे ऐसा वीडियो आपको मिल जाता है। तो गैस आप देख सकते हैं प्रोसेस चल रहा है। जैसे मैं स्क्रीन में ऑलरेडी दिखाया हूँ कि आपको मोबाइल रिस्टार्ट हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल ऑलरेडी रिस्टार्ट हो रही है। दो तीन बार रिस्टार्ट होते हैं, क्योंकि उसका जो प्रोसेस होता है जो मोबाइल रिकवरी फुल्ली आपको रिकवरी होकर आपको मोबाइल मिल जाते हैं। A few moments later. गैस कमेंट करके ज़रूर पूछिए कुछ भी डाउट है तो सिंपल प्रोसेस है। आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी रिकवरी मोबाइल हो चुका है। तो प्रॉपर लैंग्वेज सब कुछ आपको इजीली, जैसे मोबाइल नया मोबाइल होता है वैसे आपका मोबाइल मिल जाता है। तो गैस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।